नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक सवाल छोड़ रहा हूं आपको। इस देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति से किसे फ़ायदा है? इस देश में भारत पाकिस्तान का नाम लेकर कौन राजनीति करता है? और इस देश में जिन्ना से किसको फ़ायदा होता है? इसका जवाब देना है आप लोगों को। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊँगा कि कल अखिलेश यादव ने क्या कहा था। जिन्ना की तारीफ़ की थी या ये बताया था कि जिन्ना कहाँ से पढ़े लिखे थे। बताऊंगा कि जिन्ना और सावरकर में क्या दोस्ती थी। आप हैरान रह जाएंगे, दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े थे। पटेल किसी और लॉ कैंपस में थे, नेहरू किसी और लॉ कैंपस में थे, जिन्ना और सावरकर एक लॉ कैंपस में थे। आपको ये भी बताऊंगा कि सावरकर ने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी की बात कही थी। वो चाहते थे कि इस देश में जब भारत अखंड भारत था तो मुसलमान और हिंदू उस समय के हिसाब से बराबर थे। उनको पता था कि इस देश में जिनको उन्होंने धर्म के नाम पर अछूत और बना रखा है वो एक दिन उनके खिलाफ़ खड़ा होगा। तो वो चाहते थे कि सावरकर कम से कम कि मुसलमानों का एक अलग देश हो जाए ताकि उनको राज करने में आसानी हो, क्योंकि मुसलमान बराबर के अधिक उनके पास संसाधन था, पैसे थे। ये अलग बात है कि उन्होंने अछूतों के लिए कोई काम नहीं किया, ना मुग़लों ने किया ना मुसलमानों ने किया। लेकिन जितना छुआछूत था वो इस्लाम में नहीं था, वो सब वर्ण व्यवस्था में थी। तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी इस पर ही बताऊंगा। आज की बड़ी खबरें क्या है, टीवी अखबार के लिए जिन्ना क्यों बड़ी खबर है, अखिलेश को जिन्ना के रास्ते पर क्यों धकेला जा रहा है, ये भी बताऊंगा। और मैं फिर कहता हूँ, मीडिया जिस नेता को बुरा कहे, जिस SC ST OBC माइनॉरिटी को नेता को बुरा कहे, समझिए वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। काश अखिलेश अब भी समझ जाए कि धर्म की राजनीति से उनका नुकसान होगा, उनको SC ST OBC और माइनॉरिटी की ही राजनीति करनी पड़ेगी। जिस दिन इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता ये कहना शुरू कर देंगे कि हमें सवर्णों का वोट नहीं चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे BJP कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, या आप यकीन मानिए वो पार्टी सत्ता में होगी। क्योंकि इस देश में 90% आबादी जो है वो SC ST OBC माइनॉरिटी की है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इस देश में अगर कोई पार्टी का जैसे ओवैसी की पार्टी है तो उसको दलित भी वोट नहीं देंगे जब तक गठबंधन नहीं होगा, पिछड़ा भी वोट नहीं देंगे जब तक गठबंधन नहीं होगा, सवर्णों के वोट देने का तो सवाल ही नहीं उठता है, आदिवासी भी वोट नहीं देंगे जब तक गठबंधन नहीं होता है। ठीक उसी तरह से कोई मान लो BSP है जिसकी लीडरशिप किसी दलित नेता के हाथ में है, उसको मुसलमान वोट देगा, लेकिन उसको पिछड़ा वोट नहीं देगा कि वो दलित की पार्टी है, उसको सवर्ण तो वोट ही नहीं देगा जब तक गठबंधन ना हो, क्योंकि वो दलित की पार्टी है। ठीक उसी तरह से कोई पिछड़ा के लीडरशिप वाली पार्टी उसको मुसलमान वोट देगा, दलित भी वोट देगा, लेकिन अपर कास्ट वोट नहीं देगा जब तक गठबंधन ना हो। और जो अपर कास्ट की पार्टी है उसको बिना गठबंधन के भी, जैसे कांग्रेस को BJP भी वोट देता है, मुस्लिम भी वोट देते हैं, दलित भी वोट देते हैं, आदिवासी भी वोट देते हैं, पिछड़े भी वोट देते हैं। BJP को मुसलमान के अलावा बाकी सारे लोग पिछड़ा, दलित, आदिवासी वोट देते हैं। तो जब BJP 10% लोगों के आइडियोलॉजी को मान के 20% 15% मुसलमानों के खिलाफ राजनीति कर सकते, तो इस देश में जिस दिन SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता साफ साफ कहें कि हमको सवर्णों का वोट नहीं चाहिए, उनकी राजनीति और चमकेगी। बट पता नहीं वो ऐसा कर पाएंगे, उतना गट्स है कि नहीं, उतना उन्होंने फुले पेरियार अम्बेडकर के आंदोलन को पढ़ा है कि नहीं। कांसीराम ने ये गट्स दिखाया था, चंद्रशेखर रावत ने गट्स दिखा रहे हैं, लालू यादव में भी ये गट्स था, मुलायम सिंह में भी था, शिबू सोरेन में भी था, और करुणानिधि स्टालिन जो है वो उसी के दम पर, पेरियार के दम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा था मैं मंदिर का सोना जो है वो गलाऊंगा। फिलहाल चेन्नई हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम नहीं होनी चाहिए। तो इस पर ही बात करेंगे। तो चलिए आपको कुछ बड़ी खबरें बता देते हैं जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा है। आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया, एक और जुमला, मुफ्त वैक्सीन के नाम पर पेट्रोल डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि की जाती है और अब वैक्सीन के लिए लोन लेना पड़ रहा है। कहाँ है PM केयर फंड का पैसा? क्यों लोन लेना पड़ रहा है? क्या देश की आर्थिक स्थिति इतनी दिखाई दे रही है, उससे ज़्यादा खस्ता हाल आपको पता है? प्रधानमंत्री ने फिर से एक बार लोन लिया, उस पर भी बताऊंगा कि इन्होंने कोरोना के नाम पर कितना लोन लिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB से लोन लिया गया है 250 रुपये प्रति वैक्सीन के हिसाब से। ये जो कह रहे हैं कि हम आपको फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, ये दरअसल कर्जा लेके आप पर कर्ज लाद रहे हैं। अब मोदी जी तो कर्जा चुकाएंगे नहीं, चुकाना तो इस देश के जनता के टैक्स से, पैसे से ही होगा, तो उस पर भी बताएंगे। वहीं आप सोचिए कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का नेता अधिकारी फरार हो सकता है।
ये वीडियो देखिए। परमवीर सिंह जो एक पुलिस अधिकारी थे, जिनकी वजह से महाराष्ट्र का गृह मंत्री देशमुख फंस गया, वो अभी ये ईडी के जांच का सामना कर रहे हैं। लेकिन परमवीर सिंह जो पुलिस कमिश्नर था, वो विदेश शिफ्ट हो गया। कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का अधिकारी शिफ्ट हो सकता है क्या? परमवीर सिंह के आरोप पर अनिल देशमुख का इस्तीफा हुआ और सरकारी एजेंसी जांच भी कर रही है। आरोप लगाने वाला विदेश में है। सुना है लंदन में एक बड़े उद्योगपति के पड़ोस में परमवीर सिंह का भी बंगला है। सोचिए कैसे भाग गया, भगा दिया गया। और दिवाली में घी और सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं। अब SC ST OBC के लोग तो घी का तो उनके बस की बात है नहीं, सरसों का जला लेते थे, वो भी 260 रुपये लीटर है। महंगाई पर बात कर रहा हूँ। और आकाश आनंद ने एक ट्वीट और किया है, आज लगातार छठे दिन तेल के दाम बढ़े। कमर्शियल LPG अब 2,000 रुपये का हो गया है। सोचिए अब खाना आपका महंगा हो जाएगा। कमर्शियल मतलब जो दुकान में इस्तेमाल होता था वो महंगा हुआ है। और अब आपको बताते हैं, अशोक पांडे ने ये ट्वीट किया, एकदम फैक्ट की ही बात करनी है तो नेहरू ने इनर टेम्पल से डिग्री ली, पटेल ने मिडल टेम्पल से, गांधी ने USCL फैकल्टी ऑफ लॉ से, जिन्ना तथा सावरकर ने सिटी ऑफ लॉ स्कूल से पढ़ाई की थी। तो सोचिए जानबूझकर जिन्ना पर डाला जा रहा है सारा खेल। जिन्ना को इसलिए लाया जा रहा है, सोचिए सबसे पहले सावरकर ने टू नेशन थ्योरी की बात कही, लेकिन उसको लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है क्योंकि वो ब्राह्मण थे। सवर्णों उनको अपना नेता मानता है, जिन्होंने माफ़ी भी मांगी, अंग्रेज़ों के साथ भी थे। वही जिन्ना जो है वो अलग पाकिस्तान चाहते थे। भारत का एक भी आदमी जिन्ना से सहमत नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप कितनी कमज़ोर और डरपोक है कि वो धर्म की राजनीति के लपेटे में हैं। और धर्म की राजनीति पर वो अगर उनको लगता है कि उनको वोट दे देंगे सवर्ण, तो वो किसी गफलत में है। अगर गैर मुस्लिम के बगैर बीजेपी की राजनीति हो सकती है, तो गैर सवर्ण के बगैर भी राजनीति हो सकती है। दम चाहिए। और सपा मुखिया द्वारा ये देखिए मायावती का ट्वीट आया है, उस पर भी मायावती ने भी अपनी बात कही कि बीजेपी और अखिलेश जो हैं वो जानबूझकर जिन्ना का नाम ला रहे हैं ताकि बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। कल न्यूजीलैंड से भारत हार गया। पाकिस्तान से हारने पर देशद्रोही थे। अच्छा, न्यूजीलैंड से जो हारा है उसमें ब्राह्मणों की संख्या बता दे रहा हूँ। न्यूजीलैंड से हारने में ब्राह्मण का पूरा योगदान है। इस टीम, इंडियन टीम में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण भरे हुए हैं। रोहित शर्मा, ईशान किशन, पंत, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, अरुण चक्रवर्ती और भी मतलब 7-8 खिलाड़ी ब्राह्मण हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नहीं होंगे तब तक मुश्किल है जीत होना। और ये देखिए नीरज नाम का ये नौजवान जो है वो जहाज़ से लंदन जा रहा है। बाबा साहब की तस्वीर है। मैं फिर कह रहा हूँ SC ST OBC माइनॉरिटी को जब तक पढ़ेगा लिखेगा नहीं तब तक उसके अधिकार नहीं मिलेंगे। और बहुजन आंदोलन भी आप तब समझेंगे जब आप पढ़ेंगे। धार्मिक कर्मकांड, तमाम गरीबी लाचारी बेबसी से निकलने का बाबा साहब ने आपको तरीका बताया है और इसके लिए आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा। अमरोहा में जिस तरह से मोनू शर्मा नाम का एक अपराधी पहले रेप करता है, फिर धमकियां देता है और बाद में पीड़िता को मार देता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में सिर्फ जाति की वजह से किन लोगों को प्रिविलेज है। इसी को मनुस्मृति कहते हैं। मनुस्मृति में था कि अगर कोई ब्राह्मण रेप कर दे तो उसको टीका लगाना चाहिए। आप समझिए इसी तरह की चीज़ें हो रही है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस देश में संविधान बचाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए अखबार में छपा है, यूपी के भदोही में एक दुष्कर्म पीड़िता अदालत से लौट रही थी कि 4 लोगों ने फिर उसके साथ गैंगरेप किया। घटना 3 अगस्त 2021 की है। पुलिस ने FIR तक नहीं लिखी थी। आप कल्पना कर सकते हैं। और अब आते हैं आपको जो मुफ्त टीका का प्रचार करके करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए, उसकी सच्चाई क्या है। मोदी जी एशियाई डेवलपमेंट बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से $2 अरब का कर्ज 66.7 करोड़ टीके खरीदने के लिए ले रहे हैं, अर्थात 225 रुपये पर टीका। 200 करोड़ टीके लगाने के लिए 45,000 करोड़ रुपए चाहिए, पर शुरू के 30 करोड़ खरीदे गए थे 150 रुपये की दर से और बहुतों ने निजी अस्पताल में लगवाया। तो मोटे तौर पर कुल खर्च लगभग 36,000 करोड़ जो वित्त मंत्री ने पिछले बजट में इस काम के लिए रखा ही था। उधर मुफ्त टीकों के नाम पर पेट्रोल डीजल से अभी 4.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ केंद्र सरकार ने जनता से वसूल किए हैं। इतना ही राज्यों ने भी अब 15,000 करोड़ का लोन भी ले रहे हैं टीके खरीदने के लिए। मित्रों, ये टीके के नाम पर इतना पैसा कहाँ जा रहा है? सोचिए, जो आपको कहा जा रहा है कि मुफ्त टीका दिया जा रहा है वो लोन से लिया गया टीका है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी और मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ
कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई ये बात बोल दे कि सावरकर और जिन्ना एक ही स्कूल में पढ़े थे, दोनों अच्छे दोस्त थे, तो केस हो जाएगा। लेकिन बीजेपी ये बात बोल सकती है। ये देखिए कि इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप जो टीवी और अखबार जो आपको बता रहा है, ठीक उसके उल्टा सोचिए। जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता के खिलाफ टीवी अखबार कैंपेन चलाए तो समझिए वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो। शायद इस बात के बाद से अखिलेश को एहसास हो जाए कि टीवी अखबार उनके खिलाफ है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में मीडिया, बीजेपी के 2 प्रवक्ता हैं जो आपके घरों में हैं, एक टीवी और एक अखबार। और इस देश में जो आपको दिखाया जा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। आप लोग को तय करना है कि आपकी क्या राय है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि अखिलेश ने सिर्फ ये कहा था कि गांधी, नेहरू और जिन्ना सब लॉ के एक ही कैंपस के पढ़े लिखे थे। इस देश में बंटवारे का सबसे पहला प्लान सावरकर का था। सिर्फ इस बात को बताने के लिए भी मुझे जेल भेजा जा सकता है। आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं, असहमत हैं? ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी? मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जिस पर सरकार नकेल कसना चाहते हैं, क्योंकि वो सही बात बता रहा है। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।